Very good morning students. Today we are here with another topic from chapter political parties. Political parties के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी हम क्लियर कर चुके हैं. सिविक्स का चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़. इसके जो टॉपिक है वो इसकी डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टी की, उसके बाद उसके फंक्शन, नेसेसिटी, आज की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की क्या नेसेसिटी है, ये हम कवर कर चुके हैं. और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम भी हम कवर कर चुके हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम उसमें पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और इंडिया में किस तरीके की कंडीशन है और क्या इनकी सिचुएशन है वो देखेंगे अभी हम. तो देखिए, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दो तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है. मतलब हर एक जो फेडरल सिस्टम को जो देश फॉलो कर रहे होते हैं, फेडरल सिस्टम आप सबको पता है जहां पर कि पावर को सेपरेट किया जाता है, पावर को बांटा जाता है डिफरेंट यूनिट्स में. तो जो जैसे कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी भी हम देखते हैं और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी भी हम उसमें देखते हैं. तो कौन कौन सी होती हैं, वो क्या होती हैं, देखिए. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. देखिए, हर देश में जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जहाँ भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन होता है. इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है हमारे देश में. जैसे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एक सिस्टम है जो एक देश में काम कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती है. तो अब इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होने के लिए उसमें क्या कंडीशन चाहिए, किन किन कंडीशन को वो क्लियर करना होता है उसको. तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो क्या करता है, ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. इट ऑफर्स, वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जो है वो दी जाती हैं कुछ पार्टीज को. दीज पार्टीज आर गिवन, जैसे कि कुछ पार्टीज को कुछ यूनिक सिंबल दिए जाते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आप देखते हो जब इलेक्शन टाइम होता है तो आप देखते हो कि कुछ एक ऐसे सिंबल होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. जैसे कि अगर कांग्रेस का देखते हैं तो जो हाथ सिंबल है कांग्रेस का, या जो बीजेपी का सिंबल देखते हो आप, जो लोटस का सिंबल है, वो हर बार देखते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एक यूनिक सिंबल है. मतलब ये हर बार उसको दिया जाता है. जबकि आप देखते हो कि जो आपकी लोकेलिटी में कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं, जैसे सरपंच का इलेक्शन हो गया या कोई और दूसरी पार्टीज के जो इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं और उनके जो सिंबल्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं और परमानेंटली उनको दे दिए जाते हैं. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल. तो जो ऑफिशियल पार्टी होती है, यानी कि जो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन के पास, सिर्फ वही पार्टी उन सिंबल्स को यूज कर सकती है. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड some other special फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज. और कुछ एक जो फैसिलिटीज है वो उनको दी जाती है. तो ये ऐसी पार्टी जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं वो. तो रजिस्टर्ड होने के लिए भी उसको कुछ कंडीशन को क्लियर करना होता है. देखिए, ये इन पार्टीज को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. तो इलेक्शन कमीशन जो है इन पार्टी को रिकॉग्नाइज कब करता है, तो अगर नेशनल पार्टी किसी भी, अगर एक पार्टी एक स्टेट पार्टी है, तो वो कब स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन. देखिए स्टूडेंट, जो स्टेट पार्टी होती है वो इलेक्शन किसके लिए लड़ती है, स्टेट असेंबली के लिए. जैसे हरियाणा में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होता है, तो स्टेट असेंबली के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए एक पार्टी को क्या करना होता है, तो उसको एटलीस्ट जो टोटल वोट हैं, यानी कि जैसे 90 सीट्स हैं, अगर हरियाणा की 90 सीट्स हैं, तो जितनी इन 90 सीट्स पे टोटल वोट आती हैं, जितनी टोटल वोट होती हैं, उसको एक रिकॉग्नाइज होने के लिए एक स्टेट पार्टी को इस टोटल वोट का 6% लेना होता है. 6% टोटल वोट का जो शेयर होता है वो लेना होता है. प्लस इसके लिए उसको जो स्टेट असेंबली के लिए जो सीटें होती है, जैसे 90 में से उसको 2 सीट्स को लेना भी जरूरी होता है. तो अगर एक पार्टी को स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 6% टोटल वोट का 6% और
90 में से अगर 2 वोट, हम हरियाणा के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जितनी टोटल सीट होती है उनमें से 2 सीट अगर उसको मिल जाती हैं तो वो एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होती है। तो स्टेट पार्टी तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है इलेक्शन कमीशन के पास और वो एक स्टेट पार्टी कही जाती है। इसी तरीके से नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको क्या करना होगा कि नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको किसके इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें उसको जो टोटल वोट होती है उसकी 4 सीट, मतलब जो टोटल सीट होती है उनमें से 4 सीट उसको जीतनी ज़रूरी होती है और इसी तरीके से जो टोटल वोट्स होते हैं उनका 6% उसको लेना होता है। तो वो पार्टी एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 तरह की जो पार्टी होती हैं, एक होती है स्टेट पार्टी और एक होती है नेशनल पार्टी। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को क्या चाहिए, जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली में उसको टोटल जितनी सीटें होती हैं उनमें से 2 सीट्स उसको चाहिए होती हैं प्लस 6% टोटल वोट का शेयर। और इसी तरीके से नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको, तो स्टूडेंट जैसा कि नेशनल पार्टी मैंने अभी आपको बताया, तो नेशनल पार्टी में हमारी जो टोटल नेशनल पार्टी हैं 2006 के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो 6 नेशनल पार्टी हैं, लेकिन अभी अगर रिसेंटली हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर 8 नेशनल पार्टी जो है। तो नेशनल पार्टी के लिए जो क्या कंडीशन है, उसको जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास रजिस्टर्ड होने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो फर्स्ट पार्टी है नेशनल पार्टी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ये बहुत बड़ी पार्टी है जिसका कि हमारे जो आज़ादी है उसके कंट्रीब्यूशन, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी दिलाने में भी, और इसका जो फाउंडेड ईयर है वो 1885 है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट, ये आप अपनी बुक में से रीड कर लेना, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी एक जस्ट रीडिंग आपने लेनी है क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इतना डीपली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ सिंबल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी वन ऑफ द बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी मानी जाती है। रिसेंटली अगर हम देखें तो जो पावर में है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। तो इस तरीके से उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो थर्ड पार्टी इसमें है बहुजन समाज पार्टी। ये विद सिंबल आपको दी गई हैं जितनी भी पार्टीज़ हैं, जिसका जो फाउंडिंग जो ये बनाई गई थी, जो फाउंडेड ईयर है वो 1984 है और इसके जो कांशीराम जी की जो लीडरशिप में ये बनाई गई थी। ज़्यादातर ये जो दलित्स है, आदिवासी है, उनको प्रेजेंट करती है, माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं जो उनको एक प्लेटफॉर्म देती है। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई में से स्प्लिट होके बनी है। 1964 में ये स्प्लिट हुई है, इसमें से कम्युनिस्ट पार्टी में से स्प्लिट होके बनी है क्योंकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी, इनकी जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड इनकी कंट्रोवर्सी रही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसमें से स्प्लिट होके बनी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये पार्टी है। उसके बाद यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। और इसके अलावा जो 2 पार्टी मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्टी और हमारे यहाँ पर रही हैं, जिनमें से एक है हमारी AITC, यानी इसके अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये पार्टी है जो ममता बनर्जी इसकी जो लीडर हैं। वेस्ट बंगाल में काफ़ी डोमिनेंस है इस पार्टी का। एक ये पार्टी भी नेशनल पार्टी की फॉर्म में हमारे पास है। और उसके बाद एक जो पार्टी है वो है हमारे पास NPP पार्टी। ये भी कांग्रेस से ये भी स्प्लिट हुई है, नेशनल पीपल पार्टी इसको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी NPP, नेशनल पीपल पार्टी। याद रखना स्टूडेंट, ये 2 पार्टी और हैं, नेशनल पीपल पार्टी और एक है हमारी AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये 8 पार्टीज़ हैं जो हमारी नेशनल पार्टी मानी जाती हैं। उसके बाद हमारी है स्टेट पार्टीज़। तो स्टेट पार्टी की जो कंडीशन है वो भी आपको मैंने बता दी है।
अदर देन दीज 8 पार्टीज, आपकी बुक में 6 पार्टीज लिखा हुआ है लेकिन ये 8 पार्टीज हैं अभी। मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। तो बहुत सारी जो पार्टी हैं वो एज ए स्टेट पार्टी होती हैं जो एक स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेशन देती हैं। देयर आर कॉमनली रेफर्ड टू अ रीजनल पार्टी, इनको रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। या डीज पार्टी नीड नॉट बी रीजनल ऑन देयर आइडियोलॉजी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक रीजनल आइडियोलॉजी हो, बल्कि ये नेशनल लेवल पर भी अपना काफी कंट्रीब्यूशन करती हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टी दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स, पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ये जो पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, ये एक नेशनल लेवल पर भी अपना काफी अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया है। सम ऑफ दीज पार्टीज, कुछ ऐसी पार्टी हैं जो स्टेट लेवल पर अपनी एक अलग से आइडेंटिटी रखती हैं, जैसे कि बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है। उसके बाद स्टूडेंट इसी तरीके से ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। धीरे धीरे इनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर। इससे क्या हो गया, हमारा जो पार्लियामेंट में जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी डाइवर्स हो गया है। और अब हमारे देश में क्या हो गया है कि इस तरह का सिस्टम आ गया है कि जो नेशनल पार्टी हैं वो पूरी तरीके से अपनी मेजोरिटी से नहीं जीत पाती हैं, तो इसके लिए उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो स्टेट पार्टीज होती हैं। तो इनके साथ ही अपने अलायंस बनाती हैं, अपना सहयोग, मतलब सहयोगी दल होते हैं इनके, ये इलेक्शन में पूरा मिलकर ये लड़ते हैं और उसके बाद कोलिएशन गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश में बनती है। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गोट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले स्टार्टिंग में कि अलायंस और कोलिएशन क्या होता है। तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो नेशनल लेवल पे, ये इन सभी पार्टीज के साथ अपना जो एक ग्रुप बनाती हैं और उसके बाद कोलिएशन गवर्नमेंट जो है वो बनाती हैं। तो कुछ स्टेट पार्टीज आपकी इसमें जो बुक में दी हुई हैं, ये मैप दिया हुआ है आपका, इसमें कुछ स्टेट पार्टी जो हैं वो स्टूडेंट आपकी दी हुई हैं। इन स्टेट पार्टीज में से आप कुछ एक पार्टीज के नेम और सिंबल वो आप लर्न कर लेंगे। तो इसमें जो आपकी मेजर पार्टीज दी हुई हैं, देखिए स्टूडेंट, इसमें जम्मू कश्मीर में है आपकी। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग से देख लेते हैं, 2-4 के नेम मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपने खुद से इनको देख लेना है। कुछ एक पार्टीज ही पूछी जाती हैं, ऐसा ज़्यादा डिटेल में इसमें से नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फिर भी आपको पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए भी। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में कई पार्टीज़ हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसके अलावा यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी काफ़ी बड़ा अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद जैसे कि पंजाब में अगर हम देखें तो शिरोमणि अकाली दल है। इसी तरीके से अगर हरियाणा में देखते हैं तो इंडियन नेशनल लोक दल है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको बता दिया है मैंने, समाजवादी पार्टी है। उसके बाद इसी तरीके से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, ये भी काफ़ी फेमस पार्टी, स्टेट पार्टी के रूप में काफ़ी फेमस। इसी तरीके से शिवसेना है महाराष्ट्र में, जिसने की कोलिएशन गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बनाई हुई है कांग्रेस के साथ मिलके। तो इसी तरीके से और भी कुछ पार्टीज़ हैं जो आप अपनी बुक में से देख लेंगे, जो मेजर पार्टीज़ हैं। तो ये आपकी सारी स्टेट पार्टीज़ हैं, आप एक बार इनकी बस रीडिंग ले लेंगे, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि नेशनल पार्टी क्या होती हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, और इनमें रजिस्टर्ड होने के लिए इनको क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर करना है। थैंक यू सो मच।